everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल किस पे बेस रहेंगे आप जानते हैं बेटा, हम जो न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रहेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो दो बेसिक थ्योरम थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके बेस पर रहेंगे। और उसके अलावा जो हमने रेडियस ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था उसके बेस पर भी आज के इस लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल्स हम स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होती है और कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो चलो बेटा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले बेटा मैं हमेशा की तरह आज भी कहूंगा कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा। तो अगर आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है बच्चा वो अपने बोर्ड पे रखो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है अपना? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और न्यूमेरिकल्स कौन से होने वाले हैं आप जानते हैं बच्चा, कौन से होने वाले हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये चार कंसेप्ट के बेस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट की जो डिटेलिंग है हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं उनको एक मतलब एडवाइस दूंगा कि पहले वो लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करो। क्यों? क्योंकि बच्चा ये जो पूरे क्वेश्चन है वो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ओके, तो आई होप आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका हो क्वेश्चन हम कौन से कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? और देखो क्वेश्चन मैं सिर्फ अकेला सॉल्व नहीं करूंगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा तो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आता तो मेरे साथ ट्राई करो। ओके, बट हमें ऐसे नहीं बैठना है, हमें क्वेश्चन को गिव एंड टेक करना है। मतलब मेरे साथ सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ओके, तो और हो सकता है कि तुम्हारा स्पीड मेरे स्पीड से भी ज्यादा रहे, तो हो सकता है तुम मुझसे पहले भी क्वेश्चन का आंसर मतलब कैलकुलेट कर सको। ओके, तो मेरे साथ तुम्हें कंपटीशन करना है कि किसका आंसर जल्दी आएगा, तुम्हारा ज्यादा जल्दी आएगा या मेरा ज्यादा जल्दी आएगा। ओके, चलो शुरू कर दे बच्चा। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पेयर ऑफ स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास m एंड रेडियस r kept in contact about the tangent passing through the point of contact। अभी तुम्हें शुरुआत नहीं करनी, पहले मीनिंग समझो उसके बाद शुरुआत करो। देखो हमें क्या दिया है दोस्त, हमें एक स्फीयर की पेयर दी गई है, ऑफ अ पेयर ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक स्फीयर की पेयर है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जिसका हर एक का मास क्या है, हर एक का मास है m और उसकी जो रेडियस है वो है r। और दो वो स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में हमने पुट करे, एक टेंजेंट उनमें से पास हो रही है। मतलब कुछ इस तरह से अपने डायग्राम में, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ बच्चा, ये अपनी डायग्राम है। ओके, ये अपने पास एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट के अलोंग दो स्फीयर रोटेट हो रही है। तो इन दो स्फीयर का जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, तो देखो सभी जानते हैं यहाँ पर कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल। तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम फाइंड होगा। ओके, और दोनों भी सेम है, मतलब आइडेंटिकल है। इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसकी रेडियस स्मॉल r है तो इसकी रेडियस भी क्या रहेगी बच्चा? स्मॉल r रहेगी। ये सी वर्मा की बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ऐड कर देंगे, हो गया अपना आंसर। इतना सिंपल आंसर है, जिनको आता है वो करो, जिनको नहीं आता मेरे साथ सॉल्व करो। ओके, देखो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। सभी जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सभी मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करके बताया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर क्या होता है आप जानते हो बेटा, 2/5 mr का स्क्वायर होता है और इसका मास m है। और ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से इस एक्सिस तक वो है बेटा r, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? r का स्क्वायर। तो 2/5 प्लस mr स्क्वायर, इसका बेस है 1। तो अगर हमें इसका बेस 5 करना है तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू mr स्क्वायर, 5 mr स्क्वायर, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे 2/5 mr का स्क्वायर प्लस 5 mr का स्क्वायर अपॉन में 5।
तो बेस सेम होने की वजह से सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 5/2 mr का स्क्वायर प्लस 5 mr का स्क्वायर। 2 + 5 कितना होता है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 mr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया इस पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका 7/5 mr स्क्वायर, तो इसका भी क्या रहेगा 7/5 mr स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल है। तो अगर हमें सिंपली इस टोटल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम करेंगे I डैश इज इक्वल टू 2 इंटू आई। तो यहाँ पर I डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7/5 इंटू mr का स्क्वायर एंड इट इज इम्प्लाइज दैट 14/5 mr का स्क्वायर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 14/5 mr का स्क्वायर। आई होप सभी का आंसर 14/5 mr का स्क्वायर आया होगा। जिनका नहीं आया वो पॉज करके नोट करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसे एक बार पॉज करो और नोट करो। चलो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 0.50 kg एंड लेंथ 1 मीटर इज 0.10 kg मीटर स्क्वायर। पहली लाइन हमें क्या कहती है कि ये जो एक अपने पास एक यूनिफॉर्म रॉड है बच्चा, जिसका मास कितना है, जिसका मास है बेटा 0.550 kg। 0.50 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ओके। एंड लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.1 kg, ठीक है। 10 को हम 1 मान सकते हैं, ओके। देखो उसके बाद अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड। देखो अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड, एक लाइन है और वो लाइन इस रॉड को परपेंडिकुलर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द रॉड। देखो रॉड का एक मिडल पॉइंट है जिसे हम सेंटर कहेंगे और वो इस तरह से उसमें एक एक्सिस, ये जो है उसमें से एक एक्सिस पास हो जाएगा। अपना दूसरा एक एक्सिस है जो इस रॉड को परपेंडिकुलर है पर इस एक्सिस को वो पैरेलल है। और आपको ये जो इसमें डिस्टेंस है जो d, उन दोनों दो एक्सिस में जो डिस्टेंस d है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। सभी जानते हैं यहाँ पर जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा। तो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता तो मेरे साथ सॉल्व करो, ओके। बट बेटा बैठो मत, हमें सॉल्व करना है, ओके, इतना ध्यान में रखो। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है अपने पास, क्या फॉर्मूला है अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम का? I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वेयर। ये d हमें फाइंड करना है बच्चा, I हमें गिवन है। I क्या है, I है अपने पास 0.1, ओके, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अलोंग यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, सभी जानते हैं, वो रहता है बच्चा ml स्क्वायर अपॉन में 12 प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। हमें d फाइंड करना है तो वैल्यू एक बार पुट करेंगे अपन 0.1, m की वैल्यू कितनी है बच्चा 0.5 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू डी का स्क्वायर। और हमें ये d फाइंड करना है, ओके। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0.5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इसे हम लिखेंगे 0.1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। लाइन ऐसे कैसे आ गई यार, थोड़ी बहुत, मुझे इसको ऐसे लिखना था, ओके। यहाँ पर लिखता हूँ ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिले। 0.1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, सॉरी m इंटू डी स्क्वायर मतलब क्या 0.5 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, ओके। तो ये पॉजिटिव, यहाँ आने के बाद नेगेटिव 0.1 माइनस 0.5 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 0.5 इंटू डी का स्क्वायर। तो इसका वैसे बच्चा 1 सभी जानते हैं, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, वो आएगा 12 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 0.1 वो होता है 1.2 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट, इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर। तो 1.2 में से 0.5 बच गए, कितने बचे 0.7, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.7 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0.5 इंटू डी का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को 0.7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। तो 12 इंटू 5 60, तो ये आ जाएगा 6। आई होप आपको ये करने को आता है, ठीक है। इट इज इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7 अपॉन में 6, ठीक है। दैट इज डी इज इक्वल टू क्या है बेटा
d इज इक्वल टू आया स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 अपॉन में 6 और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, सभी का यही आंसर आया होगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर रूट भी आप फाइंड कर सकते हो, बट मेरे लिए इतना एसेंशियल था। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पॉज कर इसे भी एक बार आप नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, थर्ड क्वेश्चन। पॉज करके नोट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, आराम से पढ़ेंगे, कोई गड़बड़ नहीं। देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या फाइंड करना है हमें, रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। शेप कौन सा है अपने पास, यूनिफॉर्म डिस्क। अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स पार्टिकल। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें परपेंडिकुलर थ्योरम दिया है या पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिया है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये तुम्हें ये लाइन बताती है। लाइन क्या कहते हैं बच्चा, एक लाइन है, सॉरी एक एक्सिस है एक डिस्क का, तो वो एक्सिस इस डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है, पर इस डिस्क के एक पार्टिकल में से वो पास हो रहा है। मतलब ये डिस्क के अंदर से पास नहीं हो रहा है, ये डिस्क के बाहर से पास हो रहा है, या फिर डिस्क के अंदर से भी हो सकता है, बट ये इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये इसके सेंटर ऑफ मास को परपेंडिकुलर नहीं है, ये किसी इसके पार्टिकल से पास हो रहा है। मतलब क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, ये सेंटर ऑफ मास के जो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक एक्सिस पैरेलल है, और उसके अलावा हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो एक बार मैं इसे इरेज करता हूं और हम एक बार अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर से लिखते हैं। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इज इक्वल टू सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। ओके, तो देखो I फाइंड करना, I तो हमें दिया गया नहीं है, बट हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू इन द रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू m इंटू k का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम इस I की जगह पे m इंटू के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चा m के स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क अलॉन्ग, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इज mr स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है, ऑफ डिस्क प्लस md का स्क्वायर, तो m यहाँ पर लिखेंगे अपन r का स्क्वायर, राइट। ओके, देखो अभी क्या करेंगे अपन, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर। तो m के स्क्वायर यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो m यहाँ पर लिखेंगे। ये आया अपना k का स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, तो ये आएगा अपना mr स्क्वायर। ओके, तो mr स्क्वायर बाय, आई थिंक मुझे लगता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr का स्क्वायर। लेट मी चेक, मुझे सिर्फ एक सेकंड दो बेटा, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। चलो ऑल सेट है, ठीक है, चेक किया वही है। तो कैसे रहते हैं बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, गड़बड़ में जो होता है ना, हम कभी कभी कुछ चीजें आते हुए भी हम उसको कभी कभी गलत करते हैं। तो ऐसा मेरे भी साथ बहुत बार होता है, आपके भी साथ बहुत बार होता है। तो इट्स ओके टू रीचेक, आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो आपको रीचेकिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर बाय 2 ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो यम यहाँ से हम कॉमन पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी यम कॉमन आएगा, यहाँ से भी यम कॉमन आएगा, ठीक है। तो उसकी रेडियस तो हमने आर ही मानी है, ठीक है। तो यम यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे रहेगा बेटा आर स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे रहेगा सिर्फ आर स्क्वायर। ओके, यम गेट्स कैंसिल, हमें के का स्क्वायर फाइंड, सॉरी हमें के फाइंड करना है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर इसका जो बेस है वो 1 रहेगा, तो 2 से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आएगा बेटा आर स्क्वायर अपॉन में, सॉरी आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, तो हमें के फाइंड करना है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, दैट इज 3r स्क्वायर अपॉन में 2। सिमिलरली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा के, 3 का आएगा √3, 2 का आएगा √2 इंटू आर। दिस इज अवर मोमेंट ऑफ, सॉरी दिस इज अवर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कभी कभी हो सकता है कि इसको रैशनलाइज भी किया गया हो, और उसके रैशनलाइज करके
आपको ऑप्शन दिया गया हो तो आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली हो सकता है। तो आपको अगर रैशनलाइज नहीं किया हो तो आप ये के की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर आपको रैशनलाइज किया गया हो तो आप उसे रैशनलाइज करके भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। आई होप तुम्हें इसका ये जो प्रॉब्लम है ये समझ में आ चुका होगा। एक बार आप इसे पॉज करके नोट कीजिए। चलो बेटा, एक और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन अपने पास 4 नंबर का। सभी बच्चे इसको पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उड़ा दो इतने से। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इज इक्वल इट्स रेडियस। क्या कहता है क्वेश्चन कि अपने पास एक डिस्क है जो यूनिफॉर्म है, उसकी जो द रेडियस ऑफ गायरेशन है, उसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसके रेडियस के इक्वल से, मतलब अपने पास एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, तो उस यूनिफॉर्म डिस्क की जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ गायरेशन और उसकी जो खुद की रेडियस है वो इक्वल है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। तो आपको उस लाइन का जो डिस्टेंस है सेंटर से आपको फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रीड करता हूं ताकि आपको और क्वेश्चन क्लैरिफाई हो जाए। क्या कहता है क्वेश्चन को, फिर से एक बार आपको बोलता हूं। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इज इक्वल इट्स रेडियस। तो एक डिस्क है, ठीक है, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो इस डिस्क को परपेंडिकुलर है, ओके, और उसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन है के, उसकी जो खुद की जो रेडियस है उसके इक्वल है। मतलब ये अगर उसकी रेडियस रहेगी तो ये भी उस जो के जो है वो के उसके आर के बराबर है। तो आपको ये जो डिस्टेंस है उस रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्सिस और वो जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, उन दो एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है आपको वो डिस्टेंस फाइंड करना है। आप सभी जानते हैं बच्चा, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है आप सभी जानते हो, वो होता है I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। तो आपको ये d फाइंड करना है, और I इज इक्वल टू रहता है m इंटू के का स्क्वायर इन द केस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या क्या फायदे हैं मैंने आपको सभी बताए हैं, ओके। यहाँ पर हम करेंगे कंपेयर, इसको यहाँ पर लिखेंगे अपन m के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा आपने m के स्क्वायर। तो I सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क होता है, अभी अभी देखा हमने mr स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, तो प्लस m इंटू डी स्क्वायर, तो वो भी क्या रहेगा बेटा m r का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी स्मॉल एल लगता हूँ, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो m यहाँ पर आएगा, ये आएगा अपना के स्क्वायर इज इक्वल टू m r स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस r का स्क्वायर। m गेट्स कैंसल, के r के बराबर है, सॉरी यहाँ पर d लिखता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस r नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो डिस्टेंस r नहीं है, वो डिस्टेंस d है जो आपको फाइंड करना है। तो m गेट्स कैंसल, यहाँ पर आएगा k किसके बराबर है, r स्क्वायर, तो यहाँ पर हम k लिखेंगे r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस d स्क्वायर, ओके। ये m इंटू डी स्क्वायर क्या होता है, वो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है जो रेडियस के बराबर नहीं है, ठीक है। देखो डी स्क्वायर ये प्लस, यहाँ पे आने के बाद माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर is equal to r square upon में 2 is equal to d square. It is implies that d is equal to r upon में √2. This is the distance between the two axes. ठीक है, अबाउट ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, पॉज करके नोट करो और सॉल्व करने की ट्राई करो। अ हाफ रिंग ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 2 मीटर। एक अपने पास हाफ रिंग है जिसका मास है अपने पास 5 kg, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें मास दिख रहा है 5 kg, ओके, और उसकी जो रेडियस है वो रहेगी 2 मीटर। हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस। तो देखो यहाँ पर नेचुरल एक्सिस की बात करी है, मतलब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम के बारे में भी अगर डिस्कस नहीं करें तो चलेगा, और पैरेलल एक्सिस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सिस नेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर।
सर रिंग तो हाफ है और एम आर स्क्वायर का ये तो फॉर्मूला अपने फुल रिंग का है। तो देखो बेटा, रिंग अगर हाफ हो या फुल हो तो रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियस कांस्टेंट रहती है। तो रिंग अगर हाफ हो तो भी एम आर स्क्वायर होता है, और अगर रिंग फुल हो तो भी एम आर स्क्वायर होता है। ये बात मैंने आपको रिंग के बारे में पढ़ाते वक्त ही बताई थी, ठीक है। तो देखो बेटा, अभी मास कितना है अपना मास है 5, मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है अपनी 2 का स्क्वायर। तो 5 इंटू 4 20 kg पर मीटर का स्क्वायर, दैट इज ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट कुछ बच्चों की हाफ रिंग के लेकर फुल रिंग के लेकर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने अटेंड किया, ठीक है। इसे पॉज करके आप एक बार नोट करो। अभी ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। 2 डिस्क, one with radius r and mass m and the other with radius 2r and mass 2m are placed together and mounted on a frictionless axis through their common center. Find the net moment of inertia of the system. क्वेश्चन को जैसा कि आप जानते हैं बारी बारी में हमें तोड़ के पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिकली अपने पास 2 डिस्क है, ठीक है। 2 डिस्क, वन विथ रेडियस r and mass m। एक डिस्क है जिसकी रेडियस है फॉर एग्जांपल r, ओके, रेडियस है उसकी r, रेडियस तो क्या कर रहे हो सर, रेडियस इज इक्वल टू r, और उसका मास क्या है बच्चा, उसका मास है m, ओके। फिर से क्या कहता है, विथ रेडियस एंड द अदर विथ रेडियस 2r एंड मास 2m। दूसरी है जिसकी रेडियस क्या है बच्चा 2r है और उसका मास 2m है, आर प्लेस्ड टुगेदर एंड माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस एक्सिस थ्रू देयर कॉमन सेंटर। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस क्वेश्चन को देख के आप कह सकते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो अच्छी बात क्या कही आपने कहा है कि इस डिस्क में एक और डिस्क इसके ऊपर माउंटेड है और उन दोनों का सेंटर सर माउंटेड है। तो मान लो इसका जो मास है फॉर एग्जांपल, इसका मास m है, छोटी वाली का, इसकी रेडियस r है, बड़ी वाली का मास 2m है और रेडियस 2r है। तो आपको इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमें क्लियरली नहीं बोल रहा है कि आप आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करो या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करो, ये आपको डायरेक्टली कह रहा है सीधा I इक्वल टू mr स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करो, या फिर वो जिसका जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 उसे यूज करो और हमें सॉल्व करके बताओ, ठीक है। ये कुछ हमें ऑप्शन दिए हैं, इनको हमें अभी चेक करना है, ओके। तो जिन बच्चों को आता है क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है बच्चा, जिनको आता है वो अभी तुरंत सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करो, ओके, डोंट वरी। देखो क्या होता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, दैट इज mr²/2। तो अगर हम बड़ी वाली का बात करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा I1, बड़ी वाली का मास 2m है, ओके, 2m है ना, ओके। उसकी रेडियस क्या है 2r है, मतलब 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 गेट्स कैंसिल, I1 इज इक्वल टू क्या आया 2 का स्क्वायर 4 m r का स्क्वायर, तो ये I1। सिमिलरली I2 क्या आएगा बच्चे, I2 आएगा mr²/2। तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मास क्या है रेडियस r है mr²/2। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चा अपना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज 4mr² प्लस mr² डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ये आएगा 1, 2 4 8 8mr² प्लस mr² डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 9/2 mr का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है सर, कौन सा है सी। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताओ, मीनिंग तो समझ में आ गया। देखो I1 कैसे फाइंड किया mr²/2, तो बड़ी जो डिस्क है उसका मास 2m है, रेडियस 2r है, अपॉन में 2 ये उसका डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है mr²/2। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसका यूज कर रहे हैं अपन, तो mr²/2 ये 2m इंटू 2r ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन में 2 गेट्स कैंसिल, तो m 2r का स्क्वायर क्या आएगा 4mr²। तो ये आ गया अपना I1, सिमिलरली अपना I2 आया बेटा mr²/2। सिंपल मैंने उन्हें ऐड किया। तो ऐड करते वक्त अगर आपको ऐड करना है फ्रैक्शन को तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम चाहिए, बट यहाँ पर तो 1 है बच्चा, और यहाँ पर अगर हमें 1 का 2 करना है तो 2 से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ उसे एक ही बार लिखना पड़ता है। तो ये 4mr² प्लस टू 8mr², 4 इंटू 2 8mr² प्लस mr², 8 प्लस 1 कितना होता है रे? 9 होता है बच्चा। 9/2 एज इट इज रहेगा, 9/2 mr² हो गया, निपट गया क्वेश्चन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। एक बार इसे पॉज करके तुरंत नोट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया हुआ सवाल है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, जब मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था कि जब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर मास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लो होती है, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के दूर मास ज्यादा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास अगर मास कम है, तब उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हाई होती है। उसी के बेस पर क्वेश्चन है बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन हमें कि अ सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम। मैंने डिस्क के बारे में कहा था, डिस्क के बारे में पढ़ाते वक्त ही कहा था, by using iron and aluminum so that it acquires the maximum moment of inertia about its geometrical axis. It is possible with which of the following condition? क्वेश्चन में सीधा हमें कहा है कि हमें एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो दिए गए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम चूज करें जिसकी वजह से हमारी जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैक्सिमम रहे? तो फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है द एल्यूमिनियम इन द इंटीरियर एंड द आयरन इज सराउंडिंग इट, जो कि लिजिट है। देखो लिजिट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। एल्यूमिनियम की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से कम होती है, मतलब इसके जो आयरन है ये हेवी रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम विथ कंपेयर टू डेंसिटी। एल्यूमिनियम की डेंसिटी आयरन के डेंसिटी से थोड़ी सी कम होती है। तो अगर हम एल्यूमिनियम को उसके जियोमेट्रिकल एक्सिस के पास पुट करें और आयरन को अगर उसके सराउंडिंग में अगर हम प्लेस करें, तब जाके उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ जाएगा। हमारा ए ऑप्शन ही लिजिट है, बट मैं बी और सी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। देखो, द आयरन इज इन द इंटीरियर एंड द एल्यूमिनियम इज सराउंडिंग इट। तो इंटीरियर पार्ट में हमें डिस्क के आयरन पुट करना है और सराउंडिंग में हमें क्या पुट करना है? सराउंडिंग में हमें पुट करना है एल्यूमिनियम, जो कि लिजिट नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी आयरन से कम होती है। और जब आप कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस दूर रखोगे और ज्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस पास में रखोगे, तब जाके उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होगा, बट हमें उसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, राइट? यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द आयरन एंड एल्यूमिनियम लेयर्स आर यूज्ड इन अल्टरनेट ऑर्डर। अगर हम उसे अल्टरनेट ऑर्डर में यूज करें तो भी लिजिट नहीं रहेगा, ठीक है? हमें प्रॉपरली एल्यूमिनियम को ही इंटरनल पार्ट में रखना पड़ेगा, इंटीरियर पार्ट में रखना पड़ेगा, और सराउंडिंग में हमें आयरन को ही रखना पड़ेगा। और हमारा नन ऑफ दिस ये भी ऑप्शन बराबर नहीं है क्योंकि ये पहला तो हम अपना एक्यूरेट है, ठीक है? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आप चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, फिर से डिस्क है, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है एंड मास यम है, कैपिटल यम है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को एक बार आप आराम से पढ़ो, उसके बाद इसका मीनिंग समझो। क्वेश्चन कहता है कि अपने पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर है और उसका मास यम है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क। मतलब हमारे पास ऐसी एक डिस्क है जिसको एक एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा और आपको इस एक एक्सिस जो है उसके डायमीटर के अलोंग पास हो रहा है, तो उसके डायमीटर के अलोंग जो एक्सिस पास होगा उसका आपको जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मतलब आपको सिंपली आई एक्स फाइंड करना है, या फिर आप आई वाई भी फाइंड कर सकते हो। और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्योंकि डिस्क यूनिफॉर्म है, और डायमीटर के अलोंग दोनों ये जो एक्सिस है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अपनी जो डिस्क है वो पैरेलल है। तो इस कंडीशन अपनी जो डिस्क है वो यूनिफॉर्म है, तो इस केस में अपन यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यों करेंगे आप जानते हो? क्योंकि मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत सिंपल वे में पढ़ाया है।
जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको तुरंत समझ में आ चुका होगा कि इस केस में हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो आई जेड तो रहता है सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज आई जेड कितना होता है बच्चा, आई जेड होता है डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, आई एक्स प्लस आई एक्स प्लस आई वाई जो है वो दोनों भी सेम है, तो दोनों सेम होने की वजह से हम आई एक्स प्लस आई वाई को भी आई एक्स लिख सकते हैं। तो एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2ix, और यही हमें फाइंड करना था। तो 2 मल्टीप्लाई को यहां जाने के बाद डिवाइड को, तो mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ix, एंड इट इज इंप्लाइज दैट ix इज इक्वल टू 1/4 mr का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बराबर है अपना, डी ऑप्शन अपना बराबर है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एक बार आप इसे भी पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, अब ये अपना 9th नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट इट्स टेंजेंट। तो अपने पास एक स्फीयर है इस तरह से, ओके, उसके टेंजेंट के अलोंग आपको जो है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। वाह, क्या सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, बहुत बढ़िया सर्कल किया। ठीक है, तो आपको ये जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस मान लो d, तो आपको जो है इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट इट्स टेंजेंट, मतलब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे उसकी टेंजेंट है और इस टेंजेंट के अलावा वो रोटेट कर रहा है। तो देखो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, जो इसका सेंटर रहेगा, और इस टेंजेंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा बेटा कैपिटल आर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। सभी जानते हैं यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर, राइट। तो आई जो एज इट इज रहेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चा, वो है आई सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर का रहता है 2/5 mr का स्क्वायर, ओके, प्लस एम डी का स्क्वायर मतलब क्या, mr का स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू 2/5 प्लस mr का स्क्वायर, इसका बेस 1 है तो 5/5 mr का स्क्वायर, तो 5 सेम है, तो i इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई 2 mr का स्क्वायर प्लस 5 mr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, इट इज इंप्लाइज दैट 7 mr का स्क्वायर अपॉन में 5। तो इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बच्चा 7/5 mr का स्क्वायर। आई होप आपने इसको निपटा भी दिया होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। पॉज करके इसे एक बार नोट करो। चलो, ये आज के लेक्चर का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगता होगा थोड़ा सा हार्ड है, और डायग्राम के लिए आई एम सॉरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आई एम रियली सॉरी, ओके, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अपने पास 3 स्फेरिकल शेल्स है, ओके, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r, हर एक का मास क्या है बेटा, m है और रेडियस r है, एज शोन इन फिगर। ये अपनी ब्यूटीफुल सी फिगर है, ओके। सो कंसीडर एन एक्सिस x डैश, हमने एक एक्सिस कंसीडर करा x डैश, दैट इज टचिंग द 2 शेल एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर। वो क्या कर रहा है, इस 2 शेल को टच कर रहा है और एक शेल के डायमीटर से पास हो रहा है, ओके, डायमीटर ऑफ द थर्ड शेल, जो अपनी थर्ड शेल है इसके डायमीटर से वो पास हो रहा है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीस 3 स्फेरिकल शेल्स अबाउट द x एक्सिस। तो अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 स्फेरिकल शेल्स दिए हैं, एक x डैश एक्सिस एक थर्ड शेल के डायमीटर से पास हो रहा है और इन दोनों को टच कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रहेगा। ये रहेगा अपना फर्स्ट स्फेरिकल शेल, ये रहेगा सेकंड, ये रहेगा थर्ड। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट स्फेरिकल शेल का इसमें 1 लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम आई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी 1 से आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको मैं 1 कहूंगा, इसको मैं 2 कहूंगा, इसको मैं 3 कहूंगा। देखो तीनों स्फेरिकल है, सॉरी तीनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, पहले I1 फाइंड करेंगे, ओके। तो I1 कैसे फाइंड करेंगे, I1 इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md का स्क्वायर।
तो स्पेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो रहता है 2/3 mr का स्क्वायर। इसका मास m है और ये जो डिस्टेंस है m इस यहाँ तक का डिस्टेंस वो है r, सभी जानते हैं बच्चा, ठीक है, क्योंकि उसकी रेडियस है। तो r का स्क्वायर 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, डायरेक्टली अभी आप कर सकते हो 5/3 mr स्क्वायर। तो I1 5/3 mr स्क्वायर आया, तो I2 कितना आया, I2 भी वही आएगा क्योंकि वो सेम एक्सिस को जो कनेक्ट है। तो I2 क्या आएगा बेटा अपना, I2 आएगा सिमिलरली डबल एल वाई, ओके, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू आया बेटा अपना 5/3 mr का स्क्वायर, सॉरी 5/3 स्मॉल r का स्क्वायर, mr का स्क्वायर। और ये जो तीसरे महाशय है उनका सेंटर ऑफ मास रहेगा I इज इक्वल टू 2/3 mr का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो इसके डायमीटर से पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें नेट मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 क्या है बच्चा, I1 है 5/3 mr का स्क्वायर, ओके, I2 है 5/3 mr का स्क्वायर प्लस 2/3 mr का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जो ड्राइंग है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। mr स्क्वायर 3 तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12/3 mr का स्क्वायर दैट इज 3/4 इज इक्वल टू 4 mr का स्क्वायर। तो इन तीनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया 4 mr का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, पॉज करके नोट करें इसे। चलो हो गया, ओके। तो आज हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो रेडियस ऑफ गायरेशन, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पर डिपेंड थे। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बेटा ये जो 10 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन ने आपकी जो सारी कंसेप्ट है उनको अप्लाई कैसे किया जाता है ये आपको सिखाया है कि क्वेश्चन को देखने के बाद हम उसे कैसे एनालाइज करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन के बेस पर आप चाहकर खुद से और 20-30 क्वेश्चन खुद से अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा बच्चा। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।